पाठ जो किया, पुस्तक से जो पाठ किया, तो वो कानों में बहुत ज़्यादा अमृत आ गया। प्रभु जी ने जो पुस्तक से पढ़ के सुनाया है तो बहुत काफ़ी अमृत मिल गया। तो अगर पुस्तक से पाठ करके सुनाया जाए तो इससे बड़ी पूर्णता होती है, बहुत पूर्ण हो जाता है, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। फिर प्रभुपाद ने कहा है पुस्तकें ही आधार हैं, और ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई पुस्तक ले जाइए, अपने घर में सुनाइए, तो आपका बढ़िया प्रवचन हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया प्रवचन अगर आप पुस्तक से पढ़ के सुनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पुस्तक से पढ़ के सुना रहे हैं, नहीं। अगर पुस्तक से पढ़ के सुना रहे हैं तो सबसे अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ शब्द कठिन होते हैं तो उनको कभी छोड़ दिया जाता है, कभी सरल शब्द बनाए जाते हैं। तो ये भी है कि केवल पुस्तक से आप ना पढ़ें, बल्कि कुछ सरल जो है उस शब्द में जो है आपको बताना चाहिए। तो इसमें बहुत सुंदर ये वर्णन आया कि श्री राम जो है अपनी सभा में है, अपने महल में है, और उन्हीं के पुत्र हैं लवकुश। सीता का त्याग किया, कितना अद्भुत चरित्र है। अगर सोचें तो आंसू निकलेंगे, बहुत आंसू निकलेंगे। श्री राम ने सीता का त्याग किया तो इस तरह से त्याग किया कि उन्हें कुछ पता नहीं है कि सीता कहाँ है। कौन ऐसा हो सकता है? और सीता जो उनसे जो है सबसे ज़्यादा उनको प्रिय हैं और सबसे ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई हैं, उन सीता के भी समाचार को वो नहीं सुन रहे हैं। कितना बड़ा त्याग है। जबकि वे राजा हैं, उनके कितने गुप्तचर हैं, उनके बहुत से गुप्तचर हैं जो अयोध्या में प्रजा के बीच में घूमते हैं, और प्रजा में किसी को कोई तकलीफ हो तो जो है वो श्री राम जानना चाहते हैं अपने गुप्तचरों के द्वारा कि उनकी अयोध्या में जो उनकी प्रजा है, तो अगर कोई कष्ट हो और वो नहीं आते हैं उनके सभा में, दरबार में, तो वो गुप्तचरों को भेज करके पता लगाते हैं कि किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। इतना जो है इनका जो है मतलब प्रजा के प्रति प्रेम है। और किसी को कोई कष्ट हो तो आजकल क्या होता है, कोई कष्ट हो तो कोई नहीं सुनवाई होती है। आप वकील के पास जाओ, उसको पैसा भरो, फिर उससे रिपोर्ट लिखवाओ, फिर उसको इधर करो उधर करो, कितना पैसा लगेगा। लेकिन जहाँ श्री राम राजा हैं तो किसी को कोई कष्ट हो तो सीधे श्री राम के पास आए, सीधे श्री राम के पास आए। बीच में कोई नहीं है कि कोई फाइल बनाई जाएगी, कागज़, फिर इस कागज़ इस मेज से उस मेज में, इस ऑफिस से उस ऑफिस में जाएगा, कुछ नहीं है। सीधे श्री राम के पास आना है और तुरंत ही फैसला भी हो जाए, निर्णय भी हो जाएगा। आजकल कोर्ट में केस चलते रहते हैं, कई सालों तक चलते रहते हैं, आदमी मर जाता है, केस चलता रहता है, आदमी मर जाता है, आदमी की मरने के भी 10 साल के बाद फिर उसका फैसला होता है। ये और श्री राम के राज्य में वो जो है बैठे हैं, उनका दरबार खुला हुआ है, आ जाओ, आओ, किसको कष्ट है, आओ, और सीधे तुरंत जो है सुनवाई होती है और तुरंत उसका जो है निपटारा हो जाता है, तुरंत निपटारा हो जाता है। फिर भी लोग नहीं आते हैं, फिर भी लोग नहीं आते हैं राम के पास। तो जो है अपने गुप्तचरों को भेज करके पता लगाते हैं कि लोग अपने घरों में तो अपना कष्ट बताएंगे, अपनी पत्नी को तो बताएंगे, तो गुप्तचर कान से सुनते हैं कि किसको कोई कष्ट है। ऐसा भी राजा हो सकता है? ऐसा राजा हो सकता है क्या? गुप्तचर जो है और सब गुप्तचरों को यही सुनाई पड़ता है, वे सब प्रशंसा करते हैं, राम के राज्य की प्रशंसा करते हैं कि कितना सुख मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है। और श्री राम जो है हमेशा यही चिंता करते हैं कि किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, और अपने लिए अपने कष्ट के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। सीता को जो है त्याग दिया है,
है ना। सीता का त्याग कर दिया है, अब सीता के 2 पुत्र भी हो गए हैं, तो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं जानने की। और सीता जी के जो पुत्र हैं वो वाल्मीकि मुनि ने उनको जो है मतलब संस्कार दिए हैं, उनको शिक्षा दी है, और रामचरित्र जो है सिखाया है, और गा करके जो है रामचरित्र सिखाया है। और वे जो है अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं और बड़े मधुर स्वर में और संगीत के साथ में राम कथा गाते हैं, सड़कों में गाते हैं, और श्री राम सुनते हैं। ये कौन से बालक हैं? श्री राम सोचते हैं कौन से बालक हैं, अपने ही पुत्रों को नहीं जानते हैं। कितना त्याग है, कोई हो सकता है ऐसा? हैं? किसके बालक है, कौन है? हैं? और बुलाते हैं, और जब वहाँ सुनाना शुरू करते हैं तो श्री राम फिर उन बच्चों से भी नहीं पूछते हैं कि किसके बच्चे हो तुम। तो इतनी कथा में जो है आनंद है कि श्री राम सुनते ही रहते हैं, बीच में रोकते ही नहीं हैं। और जितनी सभा है, और श्री राम अगर सुने तो फिर सभा में कौन नहीं सुनेगा, हर कोई सुनेगा, है ना। और इनका जो चरित्र है, तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि श्री राम का जो चरित्र है उसको श्री राम भी सुनना चाहते हैं। उनको भी जो है कानों में, उनके लिए भी बहुत मधुर लगता है, श्री राम सुन रहे हैं, है ना। तो श्री राम ने स्वयं अपनी कथा सुनी है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि किसको नहीं सुनना चाहिए? अगर वे स्वयं अपनी कथा सुनते हैं, कौन सुनता है अपने बारे में? अगर मान लीजिए कि आपके बारे में कोई जो है दैनिक अपना कार्यक्रम बताए कि आप अपने उस घर में गए, फिर आपने उस घर में सो गए, फिर आप उठे, फिर तो आप क्या सुनना चाहोगे? नहीं सुनना, अपने बारे में कोई नहीं सुनना चाहता। क्या है, कोई सामान्य बात। श्री राम का जो है चरित्र इतना मधुर और इतना पवित्र है कि श्री राम स्वयं उसको सुनते हैं, है ना। तो श्री राम ने जो है ये आदर्श स्थापित किया कि हमें सुनना चाहिए, और आप सुनते हैं तो जो है श्री राम भी जो है उस कथा में है, श्री राम साक्षात उस कथा में है। अब राम राज्य पाना चाहते हैं, है ना, अगर राम राज्य पाना चाहते हैं तो केवल उनकी कथा सुनने की जरूरत है। केवल उनकी कथा सुनो तो राम आ जाएंगे और राम राज्य आ जाएंगे। लेकिन आप राम की कथा नहीं सुनते और राम का नाम नहीं लेते, है ना, और चाहते राम राज्य आ जाए। क्यों राम राज्य क्यों चाहते हैं? राम राज्य में आपको जो है सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो अपने सुख सुविधा के लिए आप राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम को नहीं चाहते हैं। इसे कहते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय है। अर्ध कुक्कुटी न्याय है कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती है, एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, तो वो सोचता है कि मुर्गी से बड़ा फायदा हो रहा है मुझे, लेकिन उसका जो मुख है तो ये जो है दाना चुगता है, तो सोचता है कि ये मुंह ठीक नहीं है इसका, है, तो गला काट देता है कि मुझे इसका मुंह नहीं चाहिए, दाना चुगती है तो इसमें नुकसान करती है। सोने का अंडा देती है तो वो हमको चाहिए, है ना। उसी प्रकार से राम राज्य चाहते हैं, राम को नहीं चाहते, राम की कथा नहीं सुनना चाहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहते हैं, है ना। नहीं, इसमें हमें परिश्रम होता है, ये हमको पसंद नहीं है। राम राज्य चाहिए। राम राज्य क्यों चाहिए? क्योंकि कोई चोरी ही नहीं होती, तो घरों में ताले ही नहीं लगते थे, ताले बनते ही नहीं थे, घर जो है खुला तो नहीं छोड़ते थे। कोई कुत्ता आ सकता है तो सांकल लगा दो, दरवाजे के सांकल लगा दो कि कुत्ता ना आए, कुत्ता घुस जाएगा ना। लेकिन बाकी जो है ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो राम राज्य में कितनी सुविधा है, राम राज्य में इतनी सुविधा, कोई बीमारी नहीं होगी, तो ना तो दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयों की फैक्ट्री नहीं है, दवाइयों की दुकान नहीं है, अस्पताल नहीं है, एक भी अस्पताल नहीं है राम के राज्य में। इसलिए राम का राज्य चाहते हैं। राम के राज्य में कोई अग्निकांड, अग्नि दुर्घटना नहीं होती, आग की दुर्घटना नहीं होती, कहीं आग नहीं लगती, किसी घर में कोई आग में जलता नहीं, पानी में कोई डूबता नहीं,
आप पानी में जो है बड़े मस्ती से आप जो है आप जो है रहो, आप पानी में नहीं डूबेंगे। न कोई पानी में डूबता है, न कोई आग में जलता है? और हवा, बिना पंखे के हवा आपको जो है मिलेगी, पंखे की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने कमरे में हैं तो भी हवा जो है आपको मिलेगी, बढ़िया हवा मिलेगी। गर्मी की तकलीफ़ नहीं, बरसात की तकलीफ़ नहीं, जाड़े की तकलीफ़ नहीं। इसलिए राम राज्य चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए, राम को नहीं चाहिए। तो ये अर्ध को कुटी न्याय कहलाता है। लेकिन राम राज्य जो है अपने आप, मुर्गी को आप दाना चुगाओ तो सोने का अंडा दे रही है, दाना चुगाओ उसको, आपका काम है केवल दाना चुगाओ, दाना दो उसको और सोने का अंडा अपने आप मिलेगा। लेकिन दाना नहीं चुगाना चाहते, उसका गला काट दिया। उसी प्रकार से राम को जो है हटा दिया, राम नहीं चाहिए, राम राज्य चाहिए। तो ये सब समस्या है, यही समस्या है। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये जो है लोगों को सही दृष्टि दे रहा है कि सुखी आप जो है कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, मंगल आरती करते हैं, क्लास करते हैं, तो क्या होता है, सब कितना अच्छा जो है चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। हमें खाने को मिलता है तो बना बनाया प्रसाद मिलता है और स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है। हमें कुछ पता ही नहीं है कि आटे का जो है रेट क्या है और दाल का रेट क्या है, टमाटर का रेट, हमें कुछ पता नहीं है। सब जो है बना बनाया मिलता है। केवल बस श्रवण करो, कीर्तन करो और सब कुछ जो है मतलब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ये हम जो है दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी तरह करो, सब कुछ जो है अपने आप हो जाए। तो राम राज्य है, आपको जो है बनाने की जरूरत नहीं कि भाई राम राज्य लाना है, राम राज्य लाना है। राम राज्य अपने आप आएगा। आप केवल राम का जो है केवल आदेश पालन करो, राम को सुखी करो। अब राम स्वयं अपनी कथा सुन रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है, आप उनकी कथा सुनो तो राम स्वयं जो है आपके साथ हैं और राम राज्य अपने आप आएगा। हरे कृष्ण। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।